जो न्यू लखनऊ फॉर्म हो रहा है जिसमें आपको इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, लुलु मॉल देखने को मिल जाता है, इसके आसपास का एरिया बहुत ही ज्यादा आगे चलकर विकसित होगा। अगल बगल मकान बने हुए हैं, तुरंत आप यहाँ पर मकान बनाकर रह सकते हैं। लुलु मॉल और मेदांता से लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में दोनों आ जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ, बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है और हमें भी ये जानकारी रहती है कि देखिए जो भी लेने आएगा वो कई लोगों के पास पैसा होता है, कई लोगों के पास नहीं होता है। चूंकि कैंट पास में है तो सेंट्रल स्कूल और आर्मी स्कूल भी पास में ही है। दोस्तों, लखनऊ में जो लोग प्लॉट की प्लानिंग तलाश करते हैं उनमें एक बड़ी तादाद उन लोगों की है जो लोग इकाना स्टेडियम के आसपास, लुलु मॉल के आसपास प्लॉट की प्लानिंग तलाशते हैं। मेरे पास भी जब फोन कॉल्स आते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि कैंटोनमेंट के आसपास हमें प्लॉट की प्लानिंग चाहिए, कैंट के आसपास रहना चाहते हैं। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो न्यू लखनऊ फॉर्म हो रहा है जिसमें आपको इकाना स्टेडियम, फिनिक्स प्लासियो, लुलु मॉल देखने को मिल जाता है, इसके आसपास का एरिया बहुत ही ज्यादा आगे चलकर विकसित होगा। और आज भी अगर आप यहाँ पे खड़े होते हैं तो आपका विजन सीधा आपको बताएगा कि ये लोकेशन सबसे ज्यादा डेवलप होने वाली है। देख सकते हैं आप, भरी आबादी में आज मैं आप लोगों के लिए प्लॉट की प्लानिंग लेकर आया हूं। अगल बगल मकान बने हुए हैं, तुरंत आप यहाँ पर मकान बनाकर रह सकते हैं। सारी बातों पे हम लोग बात करेंगे, किस साइज का प्लॉट आपको मिलने वाला है, कितना काम यहाँ पे करके दिया जाएगा, आसपास क्या क्या चीजें आपको देखने को मिल जाती हैं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और वीडियो की शुरुआत में तो सर आप यही बता दीजिए कि प्रॉपर्टी जो है कहाँ लोकेटेड है। ये जो है आपका जो प्रॉपर्टी है ये नीलमथा में है और लुलु मॉल के काफी नजदीक है। और आसपास का एमिनिटीज में आपको मैं बता दूं कि इधर नीलमथा शहीद पथ से काफी नजदीक है जी। हाँ, और वृंदावन के भी नजदीक है और पलाशियो मॉल है। काफी मतलब पॉश एरिया में है। पॉश एरिया में है। सर पहले दूरियां ही लोगों को क्लियर कर दी जाती हैं जिससे लोगों का थोड़ा सा और जो है ट्रस्ट बिल्ड हो जाए। इस वीडियो को पूरा देख लें। लुलु मॉल और मेदांता से क्या दूरी हो जाती है सर इसकी? लुलु मॉल और मेदांता से लगभग 2 किलोमीटर के रेडियस में दोनों आ जाएंगे। हो जाएंगे। हाँ। वृंदावन से क्या दूरी हो जाएगी इसकी? अब वृंदावन तो जस्ट बगल में ही है, 1 किलोमीटर की दूरी पे। 1 किलोमीटर की दूरी पे। और चारबाग रेलवे स्टेशन, व्यक्ति हर चारबाग रेलवे स्टेशन यहाँ से होगा लगभग 10 किलोमीटर होगा। 10 किलोमीटर के आसपास चारबाग हो जाता है। ये मैं ज्यादा करके बता रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, और सटीक बताना भी जरूरी है। मान लीजिए ज्यादा बताएंगे, व्यक्ति आएगा उसे कम लगेगा तो और थोड़ा सा उसके ऊपर इंप्रेशन पड़ता है। कैंटोनमेंट यहाँ से कितना दूर हो जाता है? कैंटोनमेंट तो 2 से 3 किलोमीटर है। 2 से 3 किलोमीटर। जो लोग आर्मी से मान लीजिए ताल्लुकात रखते हैं, बाहर भी पोस्टेड हैं, अगर मान के चलिए उनका माइंडसेट बन रहा है कि लखनऊ में आके मैं सेट हो जाऊं, तो मैंने देखा है कि वो कहते हैं कि कैंट के आसपास का एरिया आप मुझे दिलवा दीजिए। तो ये एक बेहतर वीडियो हो सकता है, ये प्लानिंग एक अच्छा विकल्प हो सकता है उनके लिए। मैं व्यूअर्स को एक बार ड्रोन शॉट्स ऐड कर देता हूँ कि वो स्क्रीन पे देख सकें कि इसी प्लानिंग पे जहां हम लोग खड़े हैं, एक्चुअली बहुत बड़ी प्लानिंग नहीं है सर। हाँ, बहुत ज्यादा बड़ी। कितने बीघे का एरिया होगा ये टोटल? ये एक्चुअली बीघा नहीं है, ये सिर्फ 25 से 27 हजार स्क्वायर फीट का एरिया है। ऑलमोस्ट 1 बीघे मान लिया जाए। ऑलमोस्ट 1 बीघा है। और यहाँ से एक बार ड्रोन शॉट पे व्यक्ति देखे कि यहाँ से मेदांता लुलु मॉल कितना पास है। और रही बात सुविधा की, तो यहाँ पे पीछे देख पाएंगे आप कि सीवर का कैप पड़ा हुआ है, एक प्रॉपर पानी की निकासी होगी, यानी कि पूरा साफ सफाई इस सोसाइटी के अंदर आगे चल के दिखेगा। सामने इंटरलॉकिंग गिर रहे हैं, आप ही लोगों ने मंगवाया होगा सर? हाँ जी, हाँ जी, इंटरलॉकिंग लगवाने के लिए मंगवाया है। बिछा के देंगे, बिजली देंगे। और अभी तत्काल समय में आप लोगों ने यहाँ पे सोलर स्ट्रीट लाइट्स लगा के रखा हुआ है फिलहाल रोशनी के लिए कि असुविधा ना हो आने जाने में, और किसी को मतलब अगर कोई इमीडिएट बनाता है मकान जी तो आने जाने में रोशनी प्रॉपर रहे। बिल्कुल। ये जब लाइटें जलती हैं थोड़ा हमारी साइड भी जगह जगह मतलब अच्छी लगती है। और चूंकि अगल बगल आबादी, हमें लगता है कि बिजली भी आपको आसानी से मिल जाएगी। ये सब बिजली के तारे, हाँ, बिजली की यहाँ कोई इशू नहीं है। बस यहाँ पे बस कनेक्शन अप्लाई करने की है जरूरत, बाकी बिजली का इशू नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मान के चलिए इस प्राइम लोकेशन पे व्यक्ति प्लॉट लेने के लिए आ रहा है, तो पहले तो उसके दिमाग में यही है कि बजट का क्या हिसाब किताब बिठाना है यहाँ पे जी। तो प्लॉट साइजेस बताइए सर, छोटे से बड़े में व्यक्ति कितना ले पाएगा? देखिए यहाँ पे जो है 580 स्क्वायर फीट से लेकर के और 1000 स्क्वायर फीट, 700 और 800 स्क्वायर फीट है, 1000 है, 1200 है, 1500 है, 1800 है। मतलब बड़े में जो भी इच्छा अनुसार व्यक्ति साइज है, मिनिमम साइज जो है वो 580 है। उसके बाद तो जो भी साइज चाहेगा तो मिल जाएगा। तो एक बार कैमरामैन इस तरफ भी दिखा दें कि यहाँ पे कुछ मकानों का निर्माण कार्य भी चल रहा है जो हमारी ही प्लानिंग में आपको देखने को मिल जाते हैं। और अगला सवाल सर मेरा आपसे ये होने वाला है कि मान के चलिए यहाँ पे जब व्यक्ति खरीदने आएगा जी, हर किसी का बजट नहीं बन पाता है तो बैंक लोन की तरफ भी व्यक्ति जाता है जी। तो बैंक लोन के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए। देखिए यहाँ पे बैंक लोन की सुविधा उपलब्ध है और हमें भी ये जानकारी रहती है कि देखिए जो भी लेने आएगा वो
कई लोगों के पास पैसा होता है, कई लोगों के पास नहीं होता है, तो जी। बैंक लोन ऑफिस ही जरूरत पड़ती है बैंक लोन की। तो हमने बैंक लोन का इसमें ऑप्शन रखा है और बैंक लोन हो जाएगा। बैंक लोन से थोड़ा सा लोगों को ऑथेंटिसिटी भी बनती है हाँ, कि चलो ठीक है, जमीन सही है, बैंक जमीन ने लोन सही कर है। दिया। तो बैंक अपने सिरे से हाँ, वेरीफाई करके जो वेरीफाई है करती है, तो कई लोग लोन तो इस अप्रूव वजह से करता भी है। लोन कराते हैं, जी, क्योंकि आजकल बहुत चीटिंग चल रहा है, आप जान ही रहे हैं, जाहिर इस सी वजह बात है से। सर। तो बैंक लोन की यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक लोन हो जाएगा हो जाएगा। जी। क्या टोकन अमाउंट मैं देता हूँ सर कब्जा लेने से पहले यहाँ? देखिए, टोकन अमाउंट अगर कब्जे की बात आती है तो कब्जा हम लोग इमीडिएट दे देते हैं ठीक कि है। वो पहले कब्जा ले ले और बाउंड्री करा ले, संतुष्ट हो जाए, उसके बाद फिर वो टोकन अमाउंट दे। ये ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि टोकन पहले देंगे देन आप कब्जा देंगे, क्योंकि हमें मालूम है ना कि हमारी चीज एकदम साफ सुथरी और अच्छी है। अच्छी है। हमें किसी के साथ फ्रॉड नहीं करना है, और जो भी हम लोग काम करते हैं काफी समय से 14-15 साल हो गया है जी। काम करते हुए, और अच्छा हम लोग काम कर रहे हैं, और सब मतलब हमेशा जो है ऐसा काम करते हैं कि लोग दुआ दे के जाएं। दुआ देके जाओ। हाँ, नेगोशिएशन की भी बात आती है तो हम लोग प्रयास करते हैं कि मैक्सिमम कम से कम में कर दें, जिससे कि जो मान लिया लेने वाला बंदा है, कई बार लोगों का बजट कम होता है, तो उसके लिए भी प्रयास किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या कीमत निर्धारित किया है आप लोगों ने यहाँ पे? यहाँ पे देखिए 3499 का रेट है, और इसमें जो है अब चूंकि नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, तो इस पे भी ऑफर हम लोग ने रखा है। 3499 का रेट है जो मैंने बताया आपको, और इसमें ऑफर हम लोग इंस्टेंटली 100 रुपए का हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं। अच्छा। हाँ, नवरात्रि को देखते हुए। ठीक है। और इसमें जो है 100 रुपए का और डिस्काउंट रखा गया है, तो इमीडिएट हम 200 रुपए का डिस्काउंट इमीडिएट दे रहे हैं। हाँ। इसमें से सर कितना एरिया बिक गया है, कितना अवेलेबल है? देखिए, इसमें अभी आपको तो जानकारी है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इसको लॉन्च हुए, अभी 5-6 दिन हुआ है जी। और इतनी जल्दी, क्योंकि ये प्राइम लोकेशन है, और जो भी विजिट करता है, विजिट भी डेली, आप ये समझ लीजिए कि 20-25 विजिट डेली हो ही रही है, और संडे वाले दिन तो और ज़्यादा होती है। तो ये समझ लीजिए कि हम लोगों को उम्मीद है कि ये हफ्ते 10 दिन में ये साइट क्लोज हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे प्लाट वही मैं कहने वाला था, आपने कहा ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, तो मेरे मुंह से निकलने वाला ज्यादा दिन बचेगा भी नहीं। हाँ, तो और यहाँ पे आप समझ लीजिए कि लगभग 4 से 5 हजार एरिया जो है बिक गया है। हाँ, तो देखा जाए तो लगभग 20,000 स्क्वायर फीट का एरिया बचा हुआ है। हाँ, मोटा मोटी मान के चले 18-20 प्लॉट हाँ जी, हाँ अवेलेबल है। आज भी बुकिंग हुई है, मुझे जानकारी नहीं है उसकी। हाँ, तो अब वो आके पता लगेगा, जब क्लाइंट विजिट करेंगे तो उनको बताया जाएगा भाई ये प्लॉट नहीं है, ये प्लॉट नहीं है। हाँ, कौन सा अवेलेबल है, कौन सा नहीं है। और चूंकि मेरा भी यही मानना है कि जैसे नवरात्रि आ रही है, तो नवरात्रि के शुभ अवसर पे मान के चलिए बहुत सारे लोगों ने माइंडसेट बनाया होगा, कुछ प्रॉपर्टीज देखी होंगी जिन पे वो पैसा डालने के बारे में विचार कर रहे होंगे। तो एक बार इस प्लानिंग को वहां पैसा डालने से पहले देख सकते हैं। जहां तक मेरा अनुमान है कि ग्रेटर देन जो भी उन्होंने देखा होगा ये लगेगा उन्हें, उससे ज्यादा बेहतर लगेगा। बिल्कुल। तो दर्शकों से मैं एक बार कहना चाहूंगा कि देखिए, कहीं भी आप प्रॉपर्टी लेते हैं, मेरे समझ से वहां विजिट एक बार जरूर कर लें जाके। उससे आपको आइडिया होता है, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलती हैं, डिसीजन लेना आसान हो जाता है। सही कह रहे हैं। तो एक बार इस प्लानिंग को आपको विजिट करना चाहिए। और सर जरा नजदीकी स्कूल कॉलेज के बारे में भी थोड़ा बता दीजिए। स्कूल आसपास सारे स्कूल लगभग हैं। आप ये चाहे GD गोयनका हो, चाहे दिल्ली पब्लिक स्कूल हो, चाहे जयपुरिया हो, चाहे CMS हो। अच्छा, जैसे आर्मी जो पर्सन्स होते हैं उनके लिए, उनके बच्चों के लिए जो है ये क्वेश्चन रहता है कि आसपास चूंकि कैंट पास में है, तो सेंट्रल स्कूल और आर्मी स्कूल भी पास में ही है। आप ये मान के चलिए कि 3 से 4 किलोमीटर आप मान लीजिए, 3 किलोमीटर कैंट है, 1-8 किलोमीटर और अंदर 4 किलोमीटर आप रख लीजिए मोटा मोटी। आर्मी पब्लिक स्कूल हो गया, केंद्रीय विद्यालय, ये सब देखने सारे हैं। अच्छा, उनकी बसें भी तो यहाँ तक आती हैं? सारी स्कूल आते हैं, सारी स्कूल बसेस आती हैं। अब नीलमथा तो सभी को पता है लखनऊ में कि नीलमथा जो है पूरा आर्मी वालों ने ही बसाया है। जो आर्मी पर्सन्स हैं वो सारे यहाँ रहते हैं। लगभग आप जिस घर में देखेंगे, हर घर में जो है एक आर्मी पर्सन जरूर है। हाँ, ठीक अंसल में सामने मेदांता के बगल में कह लिया जाए, GD गोयनका, CMS जयपुरिया, लगभग जो भी स्कूल व्यक्ति आ रहे हैं अच्छा, जैसे नीलमथा में एक प्रॉब्लम देखी जाती है, जो लोग बात करते हैं ना कि यहाँ की रोडें बहुत पतली हैं, लेकिन इस लोकेशन पे जो हमारी साइट की लोकेशन है, यहाँ पे ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही है। यहाँ पे चौड़ी चौड़ी रोडें मिलेंगी, और
सोसाइटी की भी रोड बढ़िया चौड़ी रोड है और अंदर बाहर की भी रोड अच्छा, शहीद पथ से ज़्यादा दूरी भी नहीं है। आप जस्ट बाहर निकलिए, खट से शहीद पथ पहुंच जाइए। किलोमीटर में कितनी हो जाएगी समझ का? अरे आप 1 किलोमीटर, बस 1 किलोमीटर मैक्सिमम आप मतलब वॉकिंग डिस्टेंस है, आप पैदल जा सकते हैं। बिल्कुल। हाँ, और लोग जाएंगे भी। हाँ जाएंगे। लगता है हाँ, अगर घर में बच्चे हैं, अकेले हैं, तो खुद से जाकर के बाजार से सामान खरीद सकते हैं। वो भी नहीं है कि किसी का वेट करना है। बिल्कुल बिल्कुल। सारे ऑनलाइन फैसिलिटी सब कुछ है यहाँ पे। मतलब आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज ही नहीं है कि जो एक बार को लगे कि हाँ ये नहीं है। आज की डेट में कहीं भी मॉल में जाइए, कहीं भी जाइए, हर जगह गिफ्ट की बरसात आई हुई है जी। हर सब जगह पूरी बाजार भरी पड़ी है। तो हमें भी बड़ा खुशी होगी कि हम कोई ऐसा गिफ्ट रखें कि लोग याद रखें कि हाँ भाई कोई गिफ्ट दिया है। तो एक ये सरप्राइज गिफ्ट हम देना चाहते हैं, जो आपके चैनल के माध्यम से जो भी आएगा और मुझे बताएगा कि आपके चैनल के माध्यम से मुझे पता लगा है और मेरे पास फ़ोन करेगा, उसके लिए 100% एक सरप्राइज ऑफर रहेगा। डिस्काउंट जो है वो तो रहेगा ही रहेगा। उसके अलावा ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट है। ये सिर्फ जो है मेरे चैनल के माध्यम से जो व्यक्ति आएगा उसके लिए मैं बड़ा खुश हो रहा हूँ उससे। तो दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आपने देखा किस प्रकार से लुलु मॉल के ठीक सामने, मेदांता के ठीक सामने कह लीजिए, ये पूरा नीलमथा एरिया लगता है। यहाँ पे प्राइम लोकेशन पे एक प्लॉट की प्लानिंग आपको देखने को मिली, जो शहीद पथ से ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर मान सकते हैं आप की दूरी पे है। पीछे देखेंगे चारों तरफ आबादी है, मकान बने हुए हैं, आप भी तुरंत मकान बना के रह सकते हैं। सीवर जैसी सुविधा भी यहाँ पे आपको देखने को मिलती है। रेट और डिस्काउंट सब कुछ आपको वीडियो में बताया गया। और मेरे समझ से आप कहीं भी अगर माइंडसेट बनाए हुए हैं कहीं प्लॉट की प्लानिंग लेने का, तो एक बार यहाँ भी आकर इस प्रॉपर्टी को जरूर देखिएगा। इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। नमस्कार।